फैसला ले। और हमारा तो आपको पता होना चाहिए, हम सरकार से नौकरी नहीं मांग रहे। सरकार ने हमारे लिए बनाकर जो बजट रखा गया था उसमें हमारे लिए घोषणा है। मुख्यमंत्री जी बलाल बोलते हैं विधानसभा के अंदर कि आज हमारे राजस्थान के अंदर इतनी कॉलेज, इतनी यूनिवर्सिटी, इतने अस्पताल खुलेंगे, तो उसके अंदर हमारा नाम है। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें नौकरी दीजिए, हमें हटाया गया। हम तो सम्मान से हटे थे और सम्मान से लगेंगे, और हमारा जो कैलेंडर बना था उसे लागू कर दीजिए, इसमें आपका भला है। आगे हम क्या करें क्या नहीं करें अब वो तो आप भी जानते हैं, अपन क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं जब आ रहा था तो मेरे से एक सीआईडी वाले बोल रहे कि संख्या बल आज ठीक ठाक है। मैंने संख्या और बल तो अभी हमने लगाया नहीं है, और नहीं संख्या और बल अगर हमने लगा दिया तो इस शहीद स्मारक को वो हालात खड़ी हो जाएगी कि टैंकर दिन में 2 आएंगे पानी के। आपको पता होना चाहिए, हम वही लड़के जो धूप से डरे, ना बरसात से डरे, ना लाठी से डरे, ना गोली से डरे, लेकिन हम डर गए अपनों के गद्दारी से, हम डर गए अपनों के विश्वास से, हम लगे थे अपनों के उसमें। लेकिन कोई ना कहते ना कि ये अपनी मेरी बहनें हैं, मैं तो इनको सिस्टर ही बोलता हूँ, पहले भी बोला था, मेरी जुबान पे तो इनका नाम हमेशा कहते हैं ना, कोई शहीद हो जाता है उसका नाम लिखा जाता है, ये शहीद नहीं है लेकिन साथी है। और जो साथियों का जो नाम आता है, मेरी बहनों का नाम पहले आता है, इनकी बदौलत अपन लोग जिंदा है कि नहीं है। जिंदा का मतलब आज तक 3 साल है, वही आपको पता है 3-3 साल को लेकर धरना उठा के देख लो, आप किसी और को देख लो, को बहुत सारे धरने लगे राजस्थान में, उन धरना को डालो, 2-3 महीना देने के बाद में अध्यक्ष पता नहीं कोई फैक्ट्री में पाते हैं। यहाँ हमारे अध्यक्ष इतने मजबूत है कि हमारा वीर सिंह जी है इस समय, वीर सिंह जी को कभी फोन करते भाई साहब तैयार हूं, ऐसे आदमी के लिए वो जोरदार ताड़ी होनी चाहिए। लेकिन हम कहना चाहते हैं साथियों, उस समय इन ये चेहरों को अगर उस समय अगर मौका मिल जाता तो हम 1-2 दिन के अंदर हमारी जीत होती। लेकिन हम तो भैरवराव के चक्कर में पड़ गए, रूप को बलबल में तो भैया मायक का जिम्मेदार बना दिया। मुझसे कहा गया चिंता मत करना, तेरे को नौकरी दे के भेजेंगे। तो मैंने मेरी बहनों को विश्वास दिया, और बहनों ने जो सम्मान रखा उसके लिए मैं इनके लिए एक बार भैया ताड़ी बजाएंगे, बहन ताड़ी नहीं बजाएंगे, क्योंकि इन्होंने इतना कहा कि भाई हम साथ हैं, और आज भी साथ हैं। वरना आप पता अपन लड़के अपन जेब में दे हाथ, अभी जो धौलपुर पहुंच जाए, अभी अपन जोधपुर पहुंच जाए, लेकिन एक घर से जब बहन बेटी निकलते तो सब कितना परिवार, बच्चे, रिश्तेदार, सबके ताने सुनकर रस्ते का सफर तय कर गिरते पड़ते अगर आपके बीच में आते हैं, इससे बड़ा कोई संघर्षशील साथी आपको नहीं मिलेगा। कई सारी बहनें हैं जो कभी भी, अभी पूरी बहनें आती हैं, और गल्ला बहनें ऐसी भी होती हैं जिनका अपन जानते हैं कि पारिवारिक जब रिश्ते बन जाते हैं तो आदमी बहुत कुछ सोचता है, और वो सोचने वाले आदमी अपने ही होते हैं। अब मैं आपको बताने चाहता हूं कि आज अपना जो संख्या बल है, इसका लगातार अपने सीएचए के ग्रुपों में फोटो डाला करो, जिससे कहते हैं ना कि गर्म तेल में अगर पानी के छींटे पटकते हैं उनको मजा नहीं आता, तेल साफ होता है। और तेल साफ का मतलब ये होता है कि जो लोग अपन के धोखा करके अपन से कहा करते थे, मेरे से कहा था कहीं ने, अरे तू भी कहीं न कहीं लग जाओ, हम तो लग गए। तो मैं आदरणीय मंत्री साहब के पास एक बार गया था, आदरणीय मंत्री जी मेरे से एक बात की थी, चिंता मत करना, थोड़े दिन में बैच खत्म होने वाला इनका, तो जल्दी बैच खत्म हो गया। अब उन लोगों से मैं कहता हूं भाई, अगर जितना संघर्ष आज तुम लोग रोडों पर पड़ रहे हैं, आज तक का एक रिकॉर्डर रहा मेरे साथियों, किसी डेलीगेशन था, जो सीआईडी वाले जो अधिकारी थे वो हमको यहाँ से ये कह के लेके गए थे कि आपका डेलीगेशन मुख्य शासन सचिव गायत्री राठौर मैडम से कराया जाएगा। इस आधार पर हम यहाँ से गए, वहां पर जाके हमारा डेलीगेशन डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी से कराते हैं, जबकि मैंने इनसे पहले मना कर दिया था। ये लोग कह रहे हैं कि आपने ऑप्शन रखा था, जबकि इन्होंने मेरे से 4 ऑप्शन मांगे थे, मैंने इनके सामने ऑप्शन रखा था। मेरे को पहले पता था कि ये मैटर फाइनेंस डिपार्टमेंट का नहीं है, ये मैटर गायत्री राठौर मैडम के पास है। ये लोग यहाँ से ले जाके ये बोलते हैं कि हमने आपका डेलीगेशन करवा दिया, आपकी वार्ता हो गई और अब आपका धरना करो। जबकि मैं प्रशासन महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस तरह की तानाशाही इन गरीब सीएचए साथियों के साथ न करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये एक तानाशाही और दादागिरी है। जबकि हमने स्पष्ट तौर पे कहा था हमारा डेलीगेशन ओनली फॉर गायत्री राठौर मैडम से होगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी से मैं मिला, दिया कुमारी जी का रेस्पॉन्स बिल्कुल पॉजिटिव था। आपको पता है पहले भी उनका बिल्कुल पॉजिटिव था, पहले भी अपने पिछले 3 या 6 बार मिल चुके हैं। मैडम ने एक ही बात बोली थी कि
आप जो चिकित्सा विभाग में आपकी फाइल है वो फाइल क्रमांक मेरे को ला दो, जबकि आपको पता है फाइल क्रमांक अपन लेके नहीं दे सकते, वो खुद ही ला सकते हैं। दिया कुमार जी ने मेरे स्पष्ट बोला कि चिकित्सा मंत्री जी जो गजेंद्र सिंह जी है मेरे सीनियर है, मेरे से उम्र में भी सीनियर है, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती। अगर उनकी जगह कोई मंत्री होता तो मैं उनसे बोल भी देती, लेकिन वो मेरे से सीनियर है, उनसे मैं बातचीत नहीं कर सकती। मैटर गायत्री राठौर मैडम का, मैं उनसे बातचीत कर लूँगी। उन्होंने सीआईडी वालों से बोला तो सीआईडी वालों को हो सकता है थोड़ा गलत लगा, क्योंकि इनको थोड़ी डांट पड़ी वहाँ पे, क्योंकि मैडम ने कहा कि आप लोगों ने इनको हमारे पास क्यों लाया। तो इन्होंने कहा मैडम, तो मैंने मैडम से मना कर दिया, मैडम मैंने आपके लिए नहीं बोला। ये लोग वहाँ लेके आए। अब सीआईडी वाले मेरे से कह रहे हैं कि आपने ऑप्शन रखा था। जब ये खुद कह रहे हैं कि आप ऑप्शन रखो तो ऑप्शन तो रखना पड़ेगा भाई। फर्स्ट चॉइस गायत्री राठौर मैडम थी और गायत्री राठौर मैडम के नाम से हमको लेके गए। अगर ये लोग हमसे यहाँ कह देते कि आपका डेलीगेशन गायत्री राठौर मैडम से नहीं होगा तो हम लोग नहीं जाते। अब ये लोग कह रहे हैं कि आपका डेलीगेशन सोमवार को करा देंगे, मंडे को चिकित्सा मंत्री जी से करा देंगे। इस पे बिल्कुल असहमति है। मैं सीआईडी महोदय, प्रशासन महोदय से निवेदन करता हूँ कि उन्होंने अभी आपसे शासन सचिव जो भी लगे हुए हैं उनके लिए बोला था हमारा डेलीगेशन 3 बजे जो चिकित्सा मंत्री जी के पीए लगे हुए हैं उनसे 3 बजे करवाएं। और अगर आप डेलीगेशन नहीं करवा सकते हो तो ये सीएचए यहाँ ऐसे वैसे बैठे रहेंगे, चाहे 10 दिन बैठे हैं चाहे 15 दिन बैठे हैं, जब तक इनका डेलीगेशन पॉजिटिव नहीं होता जब तक ये यहाँ बैठे रहेंगे। आप इस तरह से डराओ धमकाओ नहीं कि आपके डराने धमकाने से हमारा कोई साथी कुछ कर बैठे, क्योंकि अभी सीएचए हार चुके हैं, हर तरह से टूट चुके हैं। किसी साथी ने कोई गलत कदम उठा लिया तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और कोई भी साथी दूसरे का नाम नहीं लिखाएगा, मैं खुद वेरीफाई करूंगा इसलिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा है नहीं उसका नाम लिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। मैं खुद मोबाइल से चेक करूंगा, मेरे पास मोबाइल पे मैसेज आया है ऑलरेडी बाकायदा। हाँ, प्रेजेंट में है उसी का नाम लिखा जाएगा। बना ले आंचल टांगी काट दो। हाँ, ये पिंकी रहते काट दो। देवेंद्र प्रसाद देखियो धर्मेंद्र कर लिए। अब हमने कोचिंग पढ़ाते हैं कि 2-3 घंटा में कमा लाते हैं। अब क्या करें। और भाई जो कहते थे अब अपने जो फील्ड है मेडिकल, इसमें 2 प्रकार के दलाल तैयार हो गए। एक दलाल तो ऐसे में धरना कोई भी दोस्त खत्म करवाओ, एक दलाल ऐसा कि अपना स्वाद निकालो बाकी दुनिया बाहर में जाओ। पहले हमने आंदोलन किए थे, हमें तो पता नहीं था, यहाँ से नेताजी जाते थे और वहां से फोन आता था बोले तो उदयपुर मेडिकल कॉलेज में लग गया, जोधपुर मेडिकल कॉलेज में लग गया, यूटीपी में लग गया। और मेरे पास फोन आए थे, देखो हम तो 37,000 मिल रहे हैं। मैंने की मेरा नाम भी खेमराज मीणा नहीं है, अगर 37,000 अगर मैं अगर 0 करवा दूं तो मेरी गारंटी जनवरी में